राजस्थान में इस साल होने वाले चुनाव का रण तैयार हो चुका है और दोनों खेमों में तैयारी जोरों से चल रही है। यानी कि बीजेपी और कांग्रेस, सत्ता और विपक्ष के जो खेमे हैं उनमें तैयारी जोरों से चल रही है। कांग्रेस का जो खेमा है वो अगले महीने शुरू में अपनी जो तैयारी है उसको लेकर प्रशिक्षण शिविर करने वाला है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर चुरू के प्रसिद्ध सालासर मंदिर में धोख लगाएंगे, गौ सेवा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए राजस्थान में भाजपा के नेता विपक्ष राजेंद्र राठौड़ मौजूद हैं। राठौड़ साहब, किस तरह से आप देखते हैं कांग्रेस की इस कवायद को? टेंपल रन मानेंगे आप अशोक गहलोत का इस चुनाव से पहले? सालासर चूरू सिद्ध पीठ है। इस बार हनुमान जयंती पर जब लाखों श्रद्धालु लोग जा रहे थे, गहलोत साहब की सरकार धारा 144 लगाकर उन पर पाबंदी लगा रही थी। ये पाबंदी भी लगा रही थी कि श्रद्धालु लोग किसी ध्वनि यंत्र से हनुमान चालीसा नहीं पढ़े। अब हनुमान जी की शक्ति देखिए आप। वही गहलोत साहब जो हनुमान जयंती पर पाबंदी लगाते हैं, अब हनुमान जी की शरणागत है। इस आडंबर को राजस्थान का आवाम अच्छी तरह से देखता है और जानता है कि वो कौन सी शक्तियां हैं जो रामनवमी के जुलूस की अनुमति देने के बाद उन पर हमला होने पर हमलावरों पर कार्रवाई नहीं करती, और वो कौन से लोग हैं जो देश में पहली पीएफआई की रैली को कोटा में अनुमति देते हैं। ये सारे सवाल जब कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमते हैं तो अपनी गिरी हुई जमीन, जो खिसकती हुई जमीन साफ दिखाई दे रहा है। चुनाव के अंदर जो रण सज रहा है उसमें रण छोड़दास हो रही है। कांग्रेस के लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं और उसके अंदर अब उन्हीं धार्मिक स्थलों का सहारा लेने का के लिए सरकार कोशिश कर रही है। इससे कामयाब नहीं होगी क्योंकि 4.5 साल तक कांग्रेस के सरकार के आचरण को लोगों ने देखा है। आप खिसकती जमीन की बात कर रहे हैं, पर हाल ही में कांग्रेस ने कर्नाटक का चुनाव जीता है। उसके बाद उसकी कवायद है कि राजस्थान में अपनी सरकार यहां पर रिपीट कर सके। पर आपको क्या लगता है, इस प्रकार की जो कवायद है, मंदिर जाना, गौ सेवा करना, क्या आपको लगता है केवल वोट बटोरने की राजनीति है? देखिए, कर्नाटका की जब मैं बात करता हूं तो कर्नाटका में जो परसेप्शन बनाने की इन्होंने कोशिश की थी 40% कमीशन की, वो मुझे नहीं बनाना। यहां वो कांग्रेस के मंत्री खुद ही बना रहे हैं। राजेंद्र घोड़ा जी का बयान कि हमारे 40% से ज्यादा कमीशन है, ये अपने आप को सिद्ध कर रहा है। और जिस प्रकार के आरोपों के घेरे में कांग्रेस इस भ्रष्टाचार में है, कांग्रेस के खुद के लोग जिस प्रकार के सवाल दाग रहे हैं इनके आचरण पर, वो भी सब सामने है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि कर्नाटका और राजस्थान की जमीन पर बहुत फर्क है। यहाँ स्वाभिमान वालों का देश है, ये राणा प्रताप का देश है। यहाँ महिलाओं को अपमान करने वालों को लोग बर्दाश्त नहीं करते। महिला दुष्कर्म में राजस्थान लगातार 30 साल 1 नंबर पर है। और जिस प्रकार की घटना अब हुई है गढ़साना में, जिस प्रकार की घटना हुई है, सारी घटनाएं सामने हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि कितनी भी कोशिश कर ले, ये भ्रष्टाचार का तांडव, ये 200 मिनी मुख्यमंत्री बनकर राजस्थान को लूट और ये झूठ की सरकार, ये वादे, ये महंगाई राहत कैंप सरकार की आफत बनेंगे। कांग्रेस के अंदर का अंतर विरोध किस तरह से आप देखते हैं? सचिन पायलट पिछले महीने अल्टीमेटम दे चुके हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास और शांति धारीवाल की आपसी जो लड़ाई झगड़ा जो है वो सामने आ चुका है। किस तरह से आप देखते हैं कांग्रेस के? देखिए, कांग्रेस की सरकार का जन्म ही अंतर्द्वंद से हुआ था। आज तक राजस्थान के लोगों ने ऐसा अंतर्द्वंद देखा नहीं जिससे एक सरकार के मुखिया अपने ही सहयोगियों को नकारा, नालायक और दगाबाज कहे, अपने ही लोगों पर राजद्रोह का आरोपित करते हुए मुकदमा दर्ज करे एसीबी में, अपने ही लोगों को हर 3 महीने में कहे कि आप लोगों ने पैसे ले रखे हैं फिर भी उनको मंत्रिमंडल में शामिल रखें। इस कथनी और करनी को लोग जानते हैं। जिन बुनियादी सवालों को लेकर सचिन पायलट अपनी जन संघर्ष यात्रा पर निकले थे, वो चाहते थे कि आरपीएससी भंग हो और रीट की चीट और इन सब के किरदारों के चेहरे सामने आए। वो सवाल यथा खड़े हैं, परंतु फिर भी सत्ता और कुर्सी के लिए वो जाकर दिल्ली में आला कमान के साथ सौदेबाजी करते हैं, इसको भी लोग जानते हैं। इसलिए ये अंतर्द्वंद सरकार के अंत के साथ ही समाप्त होगा। आप अंतर्द्वंद कांग्रेस के अंदर की बात कर रहे हैं, पर अंतर कलह कहते हैं कि बीजेपी में भी काफी अलग अलग खेमे बटे हुए हैं। आपका खेमा है, वसुंधरा राजे का खेमा है। भारतीय जनता पार्टी में किसी का खेमा नहीं। हमारे यहाँ अध्यक्ष कोई व्यक्ति नहीं, इंस्टीट्यूशन होता है। सतीश पूनिया अध्यक्ष थे, हम सब उनके पीछे खड़े थे। आज सीपी जोशी अध्यक्ष है, तो राजस्थान में चाहे कितना ही बड़ा नेता हो, सीपी जोशी के पीछे खड़ा होगा।
क्योंकि यही हमें अनुशासन सिखाया जाता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में ना मतभेद है ना मनभेद है, हम चट्टान की तरह एक खड़े हैं और कांग्रेस को ललकार रहे हैं। अगर लगता है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती है और पार्टी आपको मुख्यमंत्री बनने के लिए कहती है, तो आपको लगता है आप बेहतर सरकार दे पाएंगे? मैं कभी इस दौड़ में ना पहले शामिल था, ना मैं अपने आप को नहीं बनना चाहते मुख्य? ना मैं अपने आप को अभी इस योग्य नहीं मानता कि मैं इस मुख्यमंत्री की दौड़ में अपने आप को शामिल करूं। मैं जमीनी कार्यकर्ता हूं, 7 बार का जीता हुआ विधायक हूं, जमीन पर ही काम करूंगा। जो मेरा संगठन काम देगा, चुनाव लड़ने का कहेगा तो दमदारी से चुनाव लड़ूंगा, तुम्हारे चुनाव लड़ने के लिए नहीं कहेंगे तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर नड्डा जी, अमित शाह जी, मोदी जी आपको कहते हैं आप मुख्यमंत्री ये कपोल कल्पित बातें हैं। इन बातों से मैं समझता हूं कि शेख चिल्ली के हसीन सपने मेरे जैसा यथार्थवादी आदमी कभी नहीं देखेगा। तो साफ तौर पर नेता विपक्ष राजस्थान में बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ कहते हुए कि कांग्रेस जो है ये जो राजनीति कर रही है वो वोटों के लिए कर रही है और इस तरह के जो प्रपंच है उसको रच रही है। पहले उसने पीएफआई को यहां पर रैली करने के लिए अलाउ किया था, पर एक तरह से उनका जो विरोधाभास है वो बीजेपी के मुताबिक सामने आ रहा है। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर।